गाइस, टाइम इज 5:35 इन द मॉर्निंग और बाहर टोटली अंधेरा है। एज यू कैन सी पिच डार्कनेस। और इस टाइम हम निकलने वाले हैं वापस दिल्ली की तरफ। हम जयपुर में हैं, सॉरी उदयपुर में, नॉट जयपुर में। 5:30 बजे दिमाग भी थोड़ा सा स्लो चलता है। सो वी केम हियर फॉर द ग्रैंड विटारा ड्राइव, नाउ हेडिंग बैक टू दिल्ली। और हम लोग अब वापस जाते हुए फ्यूल एफिशिएंसी देखेंगे। हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड वर्जन है मेरे पास गाड़ी का, तो फ्यूल एफिशिएंसी देखेंगे, रास्ते देखेंगे थोड़े से, और बताएंगे आपको कि गाड़ी कैसी है ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंस चलाने में। वेल, सो मुझे सुबह सुबह पेट्रोल पंप दिख गया है, इसलिए गाड़ी में पेट्रोल भरा लेते हैं। ट्रिप मीटर 0 पे करते हैं और हम मुश्किल से भी 5 या 6 किलोमीटर चले हैं अपने होटल से, तो ज़्यादा आगे नहीं गए। हाईवे भी ऐसा दूर नहीं बता रहा है और रास्ता भी खाली है। सो विल गिव यू अ वेरी रियल वर्ल्ड कंडीशन में कैसे टेस्ट होता है। ये कोई ट्रैक पे टेस्ट नहीं कर रहे या एआरआई की फैसिलिटी पे टेस्ट नहीं कर रहे। असली ज़िंदगी में जब 2 लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो कैसा रहता है। मेरे कैमरन का वेट भी करीब 80 किलो है, मेरा वेट भी करीब 80 किलो है, और मेरे पास सिर्फ 2 ही बैग हैं जो 5-5 किलो के होंगे, ज़्यादा के नहीं होंगे। तो 80 + 5 170 किलो गाड़ी के अंदर विद द AC ऑन कैसा हाईवे पे चलता है आइए आपको दिखाते हैं। पहले पेट्रोल भराते हैं, आपको पेट्रोल भराते हुए दिखाते हैं ताकि ये ना बोले कि आपने ऐसे ही कह दिया कि भराया था। और फिर आपको बताते हैं कि गाड़ी माइलेज वगैरह कैसी देती है और कितनी देती है। टैंक फुल कर देना। वैसे इसमें है पेट्रोल तो, लेकिन यहाँ तक भर देना ऊपर तक बिल्कुल। कितने है पेट्रोल? 109 रुपये का, इतना सस्ता दोस्तों। यहाँ पेट्रोल 109 रुपये का है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता पेट्रोल है। और अच्छा है गाड़ी में पेट्रोल पहले से था, इसलिए हम इसे आगे चल के दूर ही जाके कहीं भरवाएंगे। डालते रहना, डालते रहना। बस 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 बस। तो आपने देख लिया दोस्तों, पूरा टैंक फुल हो गया। थोड़ा गिरा भी है बाहर, छिलका भी, लेकिन अब नीचे नहीं जा रहा है, बिल्कुल पूरा फुल एंड फुल हो गया है। तो इसी तरीके से हम आगे भी तो बार जब रिफिल करेंगे तब भरेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे माइलेज क्या निकलती है। तो दोस्तों अब हम लोग जब निकल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ओडोमीटर पर 750 किलोमीटर पूरे नहीं हुए हैं, और जो ट्रिप है दोनों 119.6 दिखा रहा है। तो इन दोनों को 0 कर देते हैं। एक बार आपको दिखा दें यहाँ पे 0 करते हुए, ताकि आप भी बोलें कि हाँ आपने वैल्यूज़ दोनों ही 0 कर दी थी। अब हमने 0 कर दिया है और यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। दिल्ली करीब 600 किलोमीटर दिखा रहा है ये। तो अब देखते हैं कितना माइलेज देता है और कहाँ भरवाएंगे। ये बात तो है कि अब हम राजस्थान में दोबारा नहीं भरवाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। तो हरियाणा की तरफ जब चलेंगे तभी भरवाएंगे दोबारा पेट्रोल। दोस्तों एक बात तो है कि जब भी आप पानी किसी पास आते हैं, वाटर बॉडी के पास, तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर हम बात करें सुकून की, तो ये जो गाड़ी है टोटली फुली हाइब्रिड वर्जन है, यानी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। ये भी बड़ी इजी गोइंग गाड़ी है, सुकून वाली गाड़ी, क्योंकि इसके इंजन चलता ही नहीं है, बैटरी पावर करती है। जब तक 40 की स्पीड तक जाते हैं, अगर बैटरी में एनर्जी हो तो वो पावर करती है गाड़ी को। तो बहुत ही सुकून मिलता है जब स्टार्ट होता है इंजन, तब आपको हल्का सा पता चलता है कभी कभी। और जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो इंजन की भी आवाज़ बहुत कम आती है। तो रियली इट्स अ कार व्हिच गिव्स यू टोटल पीस ऑफ माइंड, एंड दैट्स समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड ऑन द ड्राइव। 2 दिन से हम गाड़ी को चला रहे हैं, ये बात मैंने नोटिस करी इस गाड़ी के बारे में। एनीवेज आप एंजॉय करिए कुछ विजुअल इस ब्यूटीफुल लेक के और उदयपुर शहर के विद द ऑल न्यू ग्रैंड विटारा। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। इस गाड़ी में जब भी आप चलाएंगे तो ये आप दबाएंगे, स्क्रीन पर एनर्जी फ्लो मीटर दिख जाएगा आपको, और इससे आपको पता रहेगा कि बैटरी कब चार्ज हो रही है। जैसे भी आप देख रहे हैं एनर्जी वापस बैटरी की तरफ जा रही है, तो बैटरी चार्ज हो रही है। कब पेट्रोल पावर पे गाड़ी चल रही है और कब एक्चुअली दोनों बैटरी और पेट्रोल पे गाड़ी चल रही है। क्योंकि हम शहर में चला रहे हैं और ऑलमोस्ट 7 बज गया है, तो ट्रैफिक भी मिल रहा है, ब्रेक वगैरह भी लगा रहे हैं, तो बैटरी भी साथ साथ में
चार्ज होती जा रही है। तो यही है एक फुल हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम कि बैटरी ब्रेकिंग वगैरह से चार्ज हो जाती है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जिसे हम कहते हैं वो यही चीज़ होती है कि जब ब्रेक लगाएंगे या गाड़ी स्लो चलाएंगे तो इसके अंदर सिस्टम ऐसे लगा रखे हैं कि बैटरी को वो दोबारा चार्ज कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स जब गाड़ी आप भगाएंगे, तेज़ी की स्पीड पकड़ेंगे जब आप, तो ये पेट्रोल पावर पे आ जाएगी। तो दीज आर थिंग्स विच मेक दिस कार यूनिक एंड मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल डीजल एंड पेट्रोल पावर कार्स आउट देयर। तो मैं आपको अब बता दूं कि हमने करीब करीब 100 किलोमीटर कवर कर लिए, 99.9 दिखा रहा है। और हम उदयपुर से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब गाड़ी को हम डालते हैं ड्राइव मोड में। एक बार इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी देख लें कितनी दिखा रहा है। ऑन बोर्ड ट्रिप कंप्यूटर के हिसाब से 25 की दिखा रहा है। पहले हमने एक बार आपको पहले भी दिखाई थी इसकी झलक, तभी करीब 26 दिखा रहा था, 27 दिखा रहा था। और अब ये करीब 25 की दिखा रहा है और रेंज 680 के करीब दिखा है। तो वी हैव कवर्ड अबाउट 100 किलोमीटर्स ऑन दिस कार ड्राइविंग ऑन दी हाईवे। अब इसलिए मैंने एक बार सोचा कि आपसे सारी बातें कर लूँ, क्योंकि एफिशिएंसी के हिसाब से तो देखिए हमने करीब 90-100 की स्पीड रखी है। एक बार शायद हम 105 पे गए थे, बट हम गाड़ी को बहुत तेज़ नहीं चला रहे, स्लो ही चला रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम जो होता है वो चलता कैसे, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या पता चलता है आपको, क्या झटके वगैरह लगते हैं, क्या महसूस होता है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता है। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग सिस्टम्स होते हैं गाड़ी के अंदर और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है। और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब बैटरी पे गाड़ी चल रही है, जैसे अभी बैटरी पे चल रही है और इंजन भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चढ़ाई आ गया है, चढ़ाई वाला रास्ता है, तो दोनों तरफ से टॉर्क मिल रहा है गाड़ी को। और जब ढलान पे जाएंगे, 100 की स्पीड भी हम थे एक बारी, तो हमने देखा कि सिर्फ बैटरी से ही पावर मिल रही थी, क्योंकि उस टाइम ढलान पे थे तो उस टाइम टॉर्क वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो बैटरी असिस्टेंस दे रही थी। तो कभी पेट्रोल पावर पे चलती है गाड़ी, स्लो सिटी स्पीड्स पे जब होती है 40 की स्पीड तक, बैटरी पे चलती है, उसके ज़्यादा स्पीड बढ़ती है तो इंजन भी किक करता है। और जब बिल्कुल ही कभी ऐसा हो कि एक्सेलरेशन चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, तो दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे इस वक्त दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो बोथ फंक्शनिंग। और इस टाइम पे बैटरी को भी आपको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ये वाला जो एरोज है पूरी बैटरी जा रही है, तो बैटरी को भी एनर्जी मिल रही है। और अब जैसे मैंने एक्सेलरेशन थोड़ी सी बढ़ाई, जैसा आप देख सकते हैं, तो बैटरी सप्लाई कर रही है, अब वापस आ गई है, लेकिन जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे हम थोड़ी सी, तो बैटरी और इंजन दोनों ही सप्लाई कर रहे हैं इस टाइम पावर को टू द फ्रंट व्हील्स। तो ये हाइब्रिड सिस्टम, गाड़ी में कुछ भी नहीं पता चलता, ना झटका लगता है कुछ, ना ऐसा होता है कि टर्बो किक हो गया तो एकदम से आप पीछे हो जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं लगता। बहुत एफिशिएंट सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है और सीमलेसली चलता है बिटवीन हाइब्रिड, पेट्रोल ओनली, बैटरी, तीनों सिस्टम जब चलते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है। बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम बनाया है। और ये ऑफ कोर्स आप सब जानते ही हैं कि मारुति सुजुकी ने टोयोटा के साथ मिलके पूरा सेटअप किया है इस टेक्नोलॉजी को, इस सेटअप को, तो ये काफ़ी अच्छा है और बहुत, जैसे मैंने कहा, फ्लॉलेस और सीमलेस सेटअप है। देखते हैं कि क्या माइलेज देती है गाड़ी फर्स्ट राउंड में, उसके बाद फिर आगे चल के कट हो गया, लेकिन हम ऊपर तक भरेंगे इसको। 3.7 लीटर्स पे कट हो गया है, लेकिन हम इसको ऊपर तक भरेंगे। सवेरे भरा था। कोई बात नहीं, मैं पेटीएम से कर दूँगा। आ गया, देखना नीचे तो नहीं आ रहा। फुल है। तो दोस्तों 5.72 पे पेट्रोल पूरा ऊपर तक आ गया है बिल्कुल। और एफिशिएंसी क्या है ये हम आपको अब चेक करके बताते हैं।
हाँ, तो जो गाड़ी है इसकी माइलेज जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने चलाई गाड़ी 136.6 किलोमीटर्स और इसके अंदर जैसा आप देख सकते हैं 136.6 और जो इसके अंदर फ्यूल गया है वो गया है 5.72, यानी कि जो एफिशिएंसी है वो करीब 24 की दे रही है, 23.88। जब हम चले थे पहले 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी तो 27 की दिखा रहा था ऑनबोर्ड ट्रिप कंप्यूटर, और इस वक्त देख लेते हैं कि ऑनबोर्ड ट्रिप कंप्यूटर कितना दिखा रहा है। इस वक्त ऑनबोर्ड ट्रिप कंप्यूटर दिखा रहा है 24.9 की एवरेज। तो जो रियल लाइफ है और इसमें करीब 1 किलोमीटर का फ़र्क दिखा रहा है जो हमने मिली है, और यहाँ पे 24.9 जो आ रही है। सो ये होता है कभी कभी, जैसे मैंने आपको कहा ऑनबोर्ड ट्रिप कंप्यूटर ज़्यादा दिखाता है और रियल लाइफ थोड़ी फ़र्क निकलती है, बट दैट्स ओके बिकॉज अभी हम ड्राइवर चेंज करेंगे, मेरे कैमन थोड़ी गाड़ी चलाएंगे, फिर मैं भी लूँगा उनसे और फिर हम देखेंगे कि हाइब्रिड सिस्टम माइलेज कितनी दे रहा है दोबारा, और फिर एवरेज निकालेंगे कि एवरेज क्या निकली है हमारी सुबह से अब तक। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग सो फार, आगे भी देखते रहिए। ठीक है, तो एक बारी ट्रिप को ज़ीरो कर दीजिए, गाड़ी स्टार्ट है। देखिए पता भी नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट होती है। ट्रिप को आप यहाँ से ज़ीरो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से। भाई मैं भी चेक कर लूँ। और इसको दोस्तों हम ज़ीरो कर रहे हैं पहली ट्रिप को, ट्रिप ए को वी आर पुटिंग इट टू 0, तो आप भी देख सकते हैं ताकि आपको भी पता रहे। और हम ट्रिप बी को 0 भी कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि दोनों को दोनों हमने 0 कर दिया। और एक बार फिर से हम एफिशिएंसी पे चले जाएंगे। मिस्टर नासिर, आपने गाड़ी करीब 40-50 किलोमीटर चला रही है, तो आपको कैसी लग रही है गाड़ी? क्या फीडबैक है आपका रेड विटारा को लेके? गाड़ी चलाने में बहुत कंफर्टेबल है। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टीयरिंग मतलब सब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई बहुत लंबी डिस्टेंस पे जा रहे तो थकावट लग रही है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप पीछे ही बैठे थे बीच में शूटिंग करते टाइम, तो उस टाइम आपको कंफर्ट कैसा लगा था राइड और सस्पेंशन का? पीछे का वो भी काफ़ी स्पेस है, आराम से बैठ सकता हूँ। मेरे इक्विपमेंट्स भी रखे हुए थे। ओके, तो एक्चुअली मैं अच्छा लग रहा था और पीछे कंफर्टेबल सीट थी, काफ़ी अच्छा है पीछे। किसी और गाड़ी से कंपैरिजन कर सकते हैं आप इसका किसी मारुति की रेंज में? अगर मैंने जो गाड़ी चलाई है मुझे थोड़ा सा एस क्रॉस की तरह थोड़ा सा फील आया उसकी तरह। तो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एस क्रॉस चलाने में काफ़ी अच्छी गाड़ी रह चुकी है। तो वो भी हाईवे पे, तो मेरे को थोड़ा सा कुछ जैसा फील लग रहा है। तो दोस्तों आपने सुन लिया हमारे कॉलीग से कि उन्हें गाड़ी कैसी लग रही है, और इसीलिए मैंने अलग अलग लोगों से चलवाई, मतलब मैंने चलाई फिर उन्होंने चलाई, ताकि जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो अलग ड्राइविंग स्टाइल से निकल जाए और आपको पता चलेगी ड्राइविंग स्टाइल पे भी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और ख़ासतौर पे जिस रूट पे हमें उसमें फ्लाईओवर्स वगैरह भी काफ़ी हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी देखते हैं, अभी तो उन्होंने ज़्यादा गाड़ी चलाई नहीं है, मुश्किल से आधा घंटा हुआ चलाते हुए, थोड़ा और चलाएंगे 1-1.5 घंटे के बाद फिर ओके एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि अलग अलग लोग जब चलाते हैं तो गाड़ी कितनी एफिशिएंसी देती है। अभी हम जयपुर से पीछे हैं, जयपुर करीब 200 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन हाँ ये है कि हमें उदयपुर से निकले हुए करीब 170-180 किलोमीटर अब हो चुके हैं। So guys, we've just reached just outside Jaipur पेट्रोल, और नासिर जी अब आ चुके हैं। नासिर जी 100 ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस चलाया आपने, 137 1 किलोमीटर ज़्यादा चलाई है इन्होंने गाड़ी मेरे से। मैंने चलाई थी 136.6, उन्होंने चलाई 137.6, तो एग्जैक्टली 1 किलोमीटर ज़्यादा है। और हम तीसरी बारी पेट्रोल भरा रहे हैं सुबह से। बट ये इसका टैंक वैसे भरा हुआ है, लेकिन टैंक फुल कर देना बिल्कुल ऊपर तक। तो यहाँ पे भी 108 रुपये का, ये सबसे ज़्यादा महंगा उदयपुर में था पेट्रोल 109 रुपये का, ये थोड़ा सा सस्ता है उससे 1 रुपये के करीब उसका प्राइस। तो हमें इसको हम फुल भरेंगे फिर से। एंड नाउ ओवर टू मिस्टर नासिर। भरते रहना भी जाएगा, थोड़ा और ऊपर तक भर देना बिल्कुल। जाएगा अभी थोड़ा और, नहीं आ रहा। फुल बाय। तो इस बारी एग्जैक्टली 1 लीटर ज़्यादा गया है, वहाँ पे 5.72 था, यहाँ पे 6.69 है और बिल्कुल ऊपर तक भर गया है। तो जैसा मैं पहले बताया था, सेम डिस्टेंस पे 1 लीटर ज़्यादा तेल लगा है।
इट शोज़ यू कि जो ड्राइविंग स्टाइल है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है इंसान, उसकी ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है ओवरऑल माइलेज, फ्यूल इकोनॉमी निकालना। एंड ऑफ कोर्स द रोड कंडीशन, द सर्फेसेस ऑल्सो डिपेंड्स कि किस टाइप के सर्फेस पे आप गाड़ी चला रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है चलाना। बट आई थिंक दिस कार इज़ डूइंग वेल बिकॉज नासिर वाज ड्राइविंग वेरी फास्ट। उस टाइम पे 9 बज रहे थे, अभी 11 बज रहे हैं, तो लेस देन 2 आवर्स में वी कवर्ड ओवर ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर, यानी 70 की एवरेज स्पीड मिल रही है हमें। उससे पहले हमने करीब 2.5 घंटे में सेम डिस्टेंस कवर किया था, यानी कि तब हमें स्पीड मिली थी करीब 50 की एवरेज। तो 50 की एवरेज स्पीड और 70 की एवरेज स्पीड में फ़र्क देखिए कितना है कि आपको 1 लीटर तेल ज़्यादा डालना पड़ता है। यानी कि अगर आप स्लो सिटी स्पीड पे चलाएंगे, स्लो स्पीड पे चलाएंगे एवरेज स्पीड पे, और ज़्यादा आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करेंगे, नासिर ने क्रूज़ कंट्रोल बिल्कुल यूज़ नहीं किया, मैंने क्रूज़ कंट्रोल 70% यूज़ किया था उस डिस्टेंस में, तो आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। ये बात आप कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशंस क्या है वो मैं आपको करके जल्दी से दिखाता हूँ कि क्या माइलेज आ रही है। पहले हमें करीब 23 पॉइंट समथिंग की मिल रही थी, अब कितनी मिलती है आपको बताते हैं। सो गाइस, वी ड्रिवन 137.7 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर ज़्यादा चलाइए। पहले 136.6 था, तो 1.1 किलोमीटर ज़्यादा चलाइए पहले से, तो 137.7 चलाइए। और हमने जो तेल डलवाया है वो डलवाया है 6.8 के करीब। तो जो माइलेज है इस बारी आ रही है 20.25 की। और MID पे कितना दिखा रहा है एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। जो MID है इस पे एफिशिएंसी दिखा रहा है 22-23 की, तो ये और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया इस बारी। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है? वेल मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। हर पेट्रोल पंप की जो रीडिंग होती है वो थोड़ी 19-20 हो जाती है, और कभी कभी तेल भी ज़्यादा डालते हैं, कुछ रीडिंग मीटर होता है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये आप एक्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन इस बार डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है फ्रॉम दी MID। अब 10% का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ गया है, पहले करीब 5 का था, अब 10 का आ गया है। तो दीज आर थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ड्राइविंग स्टाइल मेक्स अ बिग डिफरेंस। और जैसे मैंने बताया, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह नासिर ने बिल्कुल नहीं यूज़ किया था व्हेन ही वाज ड्राइविंग, आई यूज अ लॉट ऑफ क्रूज़ कंट्रोल, तो उससे भी एफिशिएंसी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। एग्जैक्ट 1 लीटर का फ़र्क पड़ा उसी डिस्टेंस पे, बिकॉज यूज ड्राइव लिटिल फास्टर। जैसे मैंने बताया एवरेज स्पीड 70 की मिली इनको, मुझे करीब 50 की मिल रही थी क्योंकि हम सिटी वगैरह से भी निकले थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर मिली। और दूसरी बात यह है कि जब ये गाड़ी चला रहे थे तो ब्रिजेस थोड़े कम थे, यानी कि जब नीचे आए थे तो उस टाइम पर भी पावर पेट्रोल की यूज़ हो रही थी, बैटरी पैक ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, तो इस वजह से भी बैटरी असिस्टेंस नहीं मिला इसको। EV मोड में कम चली या हाइब्रिड मोड में कम चली, तो उससे भी एफिशिएंसी पे थोड़ा फ़र्क पड़ा। सो दीज आर ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू ड्राइविंग योर कार। अगर हल्का पंजा दबाएंगे आप तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ के मिलेगी, अगर भगाएंगे गाड़ी को दबा के रखेंगे पूरे टाइम तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। बट इवन देन इफ़ यू कंसिडर, अगर हम दोनों की एवरेज निकालें, मुझे करीब 23 की मिली थी, करीब 20 की मिली है, तो जस्ट एज अ रफ एस्टिमेट अगर हम निकालें और इसको डिवाइड बाय 2 कर दें, तो तब भी ये 21-21.5 की माइलेज दे रही है गाड़ी आपको। डिफरेंट ड्राइविंग स्टाइल्स के हिसाब से, डिफरेंट सर्विसेज के हिसाब से, कि पहले फ्लाईओवर वगैरह थे, इस तरफ फ्लाईओवर कम है आफ्टर यू क्रॉस टू उदयपुर एंड ऑल। Even then, this kind of mileage with the AC on, couple of big bags and 2 people on board shows you that it is a very efficient car. ये माइलेज कुछ हैचबैक्स भी शहर में नहीं दे पाती हैं या हाईवे पे नहीं दे पाती हैं जो ये दे रही है हाईवे के ऊपर। और सच अ बिग कार, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड एफिशिएंसी, दैट्स फॉर श्योर। वेल सो गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। आज मैंने इसके अंदर इतना पेट्रोल भराया जो मैं महीने में अपनी गाड़ी में नहीं भरवाता हूँ, लेकिन एनीवेज आई होप आपको अच्छा लगा होगा देख के और आपने एंजॉय किया होगा। और जैसा मैंने बताया कि फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच पंप यू गेटिंग द फ्यूल फ्रॉम। पहला पंप जो था वो सिटी के अंदर था, तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्वालिटी का अच्छा ही होगा, इशू कोई नहीं था। सेकंड पंप जो था तो सिटी से थोड़ा सा ही बाहर था, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं था, करीब 100-125 किलोमीटर के बाहर था। और जो तीसरा पंप था वो बिल्कुल हाईवे के बीच में था, तो इस वाले पंप के बारे में कुछ नहीं कह सकते। पेट्रोल भी ज़्यादा लगा, क्वालिटी के बारे में नहीं कह सकते, और मीटर उनका क्या ज़्यादा तेज़ चला था, थोड़ा कम था, क्या था, ये सब नहीं कह सकते। बट मैंने आपको दिखाया दैट द इकोनॉमी ऑफ द कार डज वेरी क्वाइट अ लॉट अकॉर्डिंग टू सर्फेस यू ड्राइविंग ऑन। एंड सारी वीडियोज आप देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग फ्यूल इकोनॉमी रन करते हैं, तो उनका ड्राइविंग स्टाइल क्या आपके ड्राइविंग स्टाइल से मैच करता है, ये बात भी देखना ज़रूरी है। क्या वो सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी निकालने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है, या फिर एक्चुअल कंडीशन में गाड़ी चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूर सोचें आप बिफोर यू मेक अ बाइंग डिसीजन। जो भी दिखता है वो यकीन करना एकदम से सच मान लेना भी गलत बात है। क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज कैसे हैं, ब्रेक कितना लगा रहे हैं, ट्रैफिक में तो नहीं फंसे हैं, AC कितने पे चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्यूल इकोनॉमी को वेरी करती हैं। सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। और जैसा मैंने पहले बताया, क्रूज़ कंट्रोल से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और दूसरी बात है कि आज तक मैंने इतना तेल
किसी गाड़ी में एक हफ्ते में नहीं भरा है जो मैंने आज एक ही दिन में भरवा दिया। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या ना भी लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।